ऑलराइट, एक जमाना था जब रेस 3, धूम 3, हाउसफुल जैसी पिक्चरें हिट हो जाती थी और तुम्बाड़ जैसी मूवीज फ्लॉप हो जाती थी। क्या मार रहा है सच्ची में? फिर जमाना बदल गया, कलयुग खत्म हो गया और सतयुग आ गया और अब रेस 3, धूम 3, हाउसफुल जैसी मूवीज बॉयकॉट और फ्लॉप हो जाती है और तुम्बाड़ जैसी मूवीज भी फ्लॉप और बॉयकॉट हो जाती है। ऐसे तो नहीं होता है। तो सवाल है कि हुआ क्या ऐसा जिसके वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो छोड़ो, साउथ की भी इंडस्ट्री तक सफर कर रही है और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कोई फर्क देता ही नहीं है। चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे फिल्म बनते हैं सर एक साल में, नॉट दैट एवरी फिल्म इज डूइंग ग्रेट। तो एक जमाना था जब कमर्शियल मसाला फिल्म्स ने इंडियन सिनेमा को डोमिनेट करके रखा था और लोग थिएटर सिर्फ सीटी और ताली बजाने वाली मूवीज देखने जाते थे और वो मूवीज हाउसफुल रहती थी। गेट इट? और बाकी के रोमांस या फिर आर्ट वाली मूवीज के सिर्फ कॉर्नर सीट्स भरते थे क्योंकि ओयो में कैमरा लगा रहता है और पुलिस आ जाती है। पकड़ रहे इसको। तो उस ड्यूरेशन में लोगों ने वही कंटेंट कंज्यूम किया जो उसे इंडस्ट्री फीड कर रही थी और वो फिल्म्स चाहे कितनी भी क्रिंज हो या कितनी भी बकवास हो, वो बहुत सारे पैसे कमा रही थी। गंगा मैया, इतना सारा पैसा! क्योंकि ऐसे फिल्म्स ने सारे स्क्रीन्स पे कब्जा मार के रखा था और इनकी मार्केटिंग इतनी लाउड होती थी कि बाकी फिल्म्स के बारे में पता ही नहीं चल रहा था ऑडियंस को। लाइक सीरियसली, गैंग्स ऑफ वासेपुर जब थिएटर में अच्छा कर रही थी तो उसे निकाल दिया गया था क्योंकि एक था टाइगर रिलीज होने वाली थी। क्या करें, साला जिए कि नहीं जिए। और वीकेंड पे सारे हफ्ते एक बॉस से गाली खाने वाला चंदू या तो पब जाके दारू पिएगा या फिर थिएटर जाके कोई मूवी देखेगा क्योंकि चंदू को स्मार्ट और सेंसिबल मूवीज देख के दुखी थोड़ी ना हो जाए, तो वो आर्ट फिल्म पे पैसे लगा के रिस्क थोड़ी ना लेगा। वो खरीदेगा 200 रुपए की टिकट और 2000 रुपए का पॉपकॉर्न और जाके सीटी बजा बजा के कमर्शियल मूवीज ही देखेगा। और 200, 300, 500, 1000 करोड़ जैसा माइलस्टोन ये मूवीज क्रॉस कर ली थी। Until 2020 चाइना ने सोचा कि सारे लोग बहुत ज्यादा ही मजे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही बाहर घूम रहे हैं, जल्दी से वायरस देके सबकी मार देते हैं। अबे यार, एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस, मॉल, फिल्म्स के प्रोडक्शंस, थिएटर सब कुछ बंद हो गया और सुबह के 6 बजे उठ के ऑफिस जाने वाला चंदू सुबह के 9 बजे उठता था, अपना लॉगिन करता था और सारे के सारे दिन यूट्यूब पे बैठ के कुछ ना कुछ देखते रहता था और हाँ, उसे सैलरी फुल मिल रही थी। चंदू की तरह ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ अब घर पे बंद थे और लोग कब तक यूट्यूब देखें, उन्हें कोई दूसरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो लोगों ने अपना दूसरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पकड़ा, पायरेसी। जस्ट किडिंग। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे और ये तेजी से ग्रो होने लगे। इन प्लेटफॉर्म के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फिल्म की लाइब्रेरी थी। इवन यूट्यूब के पास बहुत सारे हिंदी फिल्म्स की लाइब्रेरी थी। इवन साउथ के डब्ड मूवीज भी वहां पे थे। और चंदू जैसे लोगों ने ये सारा का सारा कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया। चंदू ने स्टार्टिंग में सारे के सारे कमर्शियल फिल्म्स देखी एंड उसे रियलाइज हुआ ये तो टट्टी है। उसके बाद चंदू ने उन फिल्म्स को देखा जो थिएटर में रिजेक्ट हो गई और वहां से वो पैसे कमा नहीं पाई और चंदू ने इन फिल्म्स को देखने के बाद कहा ओके, आई लाइक इट, पिकासो। और इसके बाद से चंदू चैंडलर बन गया। पैंडेमिक के टाइम इंडियन ऑडियंस ने उस सिनेमा को देखा जो थिएटर में रिजेक्ट हो गई थी या फिर वो पैसे कमा नहीं पाई थी और बिग स्क्रीन नहीं, लोगों के मोबाइल, लैपटॉप या फिर टीवी जैसे स्क्रीन पे इन पिक्चरों को प्यार मिलने लगा। आई थिंक 2 साल लॉकडाउन की वजह से लोगों में चेंज आया। इनफैक्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर को लोगों ने थिएटर में नहीं अपने लैपटॉप में डिस्कवर किया था एंड उसके बाद से इस फिल्म की कल्ट फॉलोइंग चल रही है। दिस इज बिफोर गैंग्स ऑफ वासेपुर। हे मित्र, कैसे हैं आप? दिस इज आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर। कैसा है? इन शॉर्ट, लोगों ने अच्छी फिल्म्स को बिंज वॉच करना शुरू कर दिया। थैंक गॉड ओटीटी ने बचा रखा है। मेरे जैसे आदमी को थोड़ी सी सांस मिलती है जीने के लिए। और जहां प्री पैंडेमिक ओटीटी सब्सक्रिप्शन लोगों के पास बहुत कम था, पैंडेमिक के बाद हर एक घर में ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आ गया और ये पॉइंट याद रखना, हर किसी के पास ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन था। और कल रात में मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा था राजा हिंदुस्तानी। फिर पैंडेमिक कम हुआ और थिएटर्स खुले पर अपने हाफ कैपेसिटी पे, एक सीट दूर छोड़ के बैठना पड़ रहा था। इवन कपल्स बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि मास्क जो पहन के रखना पड़ रहा था। और जो भी मूवीज इस ड्यूरेशन में रिलीज हुई वो अच्छे से पैसे कमा नहीं पा रही थी एंड ये सारी की सारी लाइन से फ्लॉप हो रही थी। तो इन फिल्म्स ने अपने कॉस्ट को रिकवर करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपना स्ट्रीमिंग राइट बेच दिया और 1 महीने पहले रिलीज हुई मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने लगी और लोगों ने 2021 के एंड तक ये पैटर्न नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म 1 महीने के अंदर आ रही है।
को पैसा बर्बाद पे। पोस्ट पैंडेमिक लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को कंज्यूम किया था, बट आफ्टर पैंडेमिक लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा को कंज्यूम किया और इसी वजह से लोगों का परसेप्शन सिनेमा के टुवर्ड्स चेंज हो गया। मैं ये सोच रहा था कि पैंडेमिक के बाद शायद 2 साल के बाद तो पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देखा होगा लोगों ने, तो कुछ सलाहियत आएगी। अब लोगों को वही मूवीज चाहिए थी जो गारंटेड हिट हो या फिर गारंटेड एंटरटेनमेंट दे, इससे एक पैसा नीचे कुछ नीचे लोगों को थिएटर में। लोग फिल्म देखने जाना चाहते हैं तब जब श्योरिटी है कि ये फिल्म सबको पसंद आ रही है। एंड वेल ऑलरेडी बॉलीवुड को लोगों ने विलन समझ लिया था, क्योंकि वेल हमें लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए एक विलन तो चाहिए ही। यस आई सेड इट। बाजी मारे जाओगे एक दिन। अनुराग कश्यप के इस इंटरव्यू में से मैं काफी सारी बात पे एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट इस बात से। मेन प्रॉब्लम है कि लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने को। लोगों के पास पैसा तो है, पर वो उन्हीं मूवीज पे लगाना चाहते हैं जो गारंटेड हिट हो या फिर गारंटेड एंटरटेनमेंट हो। और वेल अगर गारंटेड हिट है भी तो 1 महीने के अंदर OTT पे आ ही जाएगी। और वेल चंदू के प्राइम का पासवर्ड तो पूरे ऑफिस ने ले रखा है। हाँ, वो बात अलग है कि चंदू भी अपने रूममेट से प्राइम लेके उधार पे चला रहा है। और लोग इसी वजह से थिएटर कम जाना शुरू कर दिए, क्योंकि थिएटर जाने का कॉस्ट, फिर 200-300 रुपए की मूवी टिकट का कॉस्ट, टैक्स अलग, फिर महंगे स्नैक्स का कॉस्ट, फिर वापस घर आने का कॉस्ट और साथ में लगने वाला टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स ने कट कर दिया है। इतना सारा टाइम, मनी एंड एफर्ट लगाने की जगह घर का खाना खाते हुए अपने कंफर्ट में लोग वही मूवीज 1-2 महीने में देख रहे हैं। और उससे पहले अगर तुम मुझे कहो कि नहीं ये बॉयकॉट की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है एंड ये दुनिया के सबसे नीच लोग हैं, वेल साउथ की इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। इनफैक्ट साउथ की काफी सारी प्रोडक्शन मिड वे में ही बंद हो गए, क्योंकि वेल वो प्रॉफिट कमा नहीं पा रही। अब बताइए मुझे कौन सी साउथ की फिल्म पिछले फ्राइडे रिलीज हुई थी? अब बताओ, नहीं मालूम ना। उसके पिछले फ्राइडे कौन सी रिलीज हुई थी? अब बताओ, नहीं मालूम ना। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो भी नहीं काम कर रही। सो या कोई भी इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर रही है, सब के सब नुकसान में चल रहे हैं। KGF 2 का सालों से वेट हो रहा था। RRR राजा मौली की फिल्म बाहुबली के बाद से उसका वेट हो रहा था। भूल भुलैया 2 वेट हो रहा था, सीक्वल है। संजय बंसाली वाली फिल्म सब लोग देखने गए क्योंकि गुड वर्ड ऑफ माउथ था। और वेल चंदू के जॉबलेस चाचा के जॉबलेस बेटे का बॉयकॉट कैंपेन भी हेट ही फैला रहा है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? क्या थिएटर्स बंद होने वाले हैं? क्योंकि वेल चाहे तुम कितना भी डिनाई कर लो, OTT प्लेटफॉर्म्स थिएटर पे डोमिनेंस कर रही है, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में OTT प्लेटफॉर्म से मूवीज आराम से आ जा रही है। मे भी शायद अब टाइम आ गया कि माइंडलेस स्क्रिप्ट्स पे इंडस्ट्री इन्वेस्ट करना बंद कर दे, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो इसने एक अलग ही हाइट अचीव करके रखी थी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक्टर्स। पर अब जो हो रहा है इसके लेजेंड स्टोरीज और प्लॉट सेम और रेपिटेटिव लगने लगे हैं। पर ये इंडस्ट्री एक जमाने में ऐसा था जब इसको चंद पैसों में अपने टिकट्स बेचने पड़ते थे, और आज इसकी वैल्यू है 90 बिलियन। कैन यू इमेजिन दैट? और आज भी कई फिल्म्स ऐसी है जो लेजेंड मार्वल के अर्निंग को टक्कर दे देती है। RRR इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री बहुत ही यूनिक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके बारे में और जानने के लिए मैं लाइट्स कैमरा एक्शन इंडियन सिनेमा नामक ऑडियो बुक कुछ टाइम से सुन रहा हूँ कुकू FM पे। इस बुक में तुम्हें 126 साल पुरानी इंडस्ट्री की उस जर्नी के बारे में पता चलेगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इस इंडस्ट्री ने स्ट्रगल किया, कैसे साइलेंट एरा से लेके हमने साउंड वाली मूवीज देखी, सत्यजीत रे का रेवोल्यूशन देखा और इस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड देखा। और मैं तुम्हें ये ऑडियो बुक जरूर रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये ऑडियो बुक एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस ऑडियो बुक में जो हमारी सिनेमा की हिस्ट्री है वो एक्चुअली में सिनेमा के टुवर्ड्स तुम्हारी इज्जत बढ़ा देगा। और तुम भी जाके ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू FM पे। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ 1000+ घंटों का कंटेंट है, जहाँ 4.5 रेटिंग वाले 10,000 से भी ज्यादा तुम्हें नॉन फिक्शनल बुक्स आसानी से मिल जाएंगे और तुम अपने इवन रीजनल लैंग्वेज में तक सुन सकते हो ये ऑडियो बुक्स। इसका मतलब कुकू FM तुम्हारे परिवार का कोई भी यूज हो सकता है और तुम ये ऑडियो बुक्स जाके कहीं पे भी सुन सकते हो, ड्राइविंग करते टाइम, खाना खाते टाइम, सोते टाइम, if that is even possible। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर तुम डाउनलोड करोगे कुकू FM और मेरा कूपन कोड YB50 अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 50% डिस्काउंट। जी हाँ, जो 399 अ ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो तुम्हें मिल जाएगा फॉर 199 अ ईयर ओनली, जो एक मूवी टिकट से भी सस्ता है, इवन एक OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन से भी सस्ता है, इवन एक एवरेज बुक प्राइस से भी सस्ता है। पर ये ऑफर स्टार्टिंग से 250 लोग के लिए जो मेरा कूपन कोड YB50 यूज करेंगे। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए जाके लिंक से अभी डाउनलोड करो कुकू FM। और जैसा कि तुम्हें पता है कि नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर, तो मैं एट द एंड यही कहूंगा कि पैंडेमिक से पहले हम इंडियन ऑडियंस को मूवीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम मूवीज को थिएटर पे देखते थे या फिर DVD में देखते थे या फिर डाउनलोड करके। पर पैंडेमिक आने के बाद हमने OTT प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज देख के उसकी काफी सारी नॉलेज गेन की, और उसी वजह से हमारी मूवीज की नॉलेज जब बढ़ने लगी तो शायद हम मूवीज को बहुत ज्यादा ही जज करने लगे हैं। It's just a matter of like Virat Kohli being out of form for a while. What, you gonna take off the records or what? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे पॉइंट से एग्री करते हो या फिर तुम्हें क्या लगता है कि सारी इंडस्ट्री क्यों सफर कर रही है? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हें क्या लगता है कि इस OTT रेस में सबसे टॉप पे कौन सी प्लेटफॉर्म चल रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताना। एंड वेल अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ साथ तो हमारे सोशल पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे हैंडल्स ये रहे। एंड वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।
कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां 1000+ घंटों का कंटेंट है, जहां 4.5 रेटिंग वाले 10,000 से भी ज्यादा तुम्हें नॉन फिक्शनल बुक्स आसानी से मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए जाके लिंक से अभी डाउनलोड करो कुकू एफएम। बर्तनों की पता है प्यार की हुंदा, बर्तनों की पता है प्यार की हुंदा।